हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग बैंकिंग ऑफ फ्रॉड का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंकिंग ऑफ फ्रॉड क्या होता है, उसकी नेसेसरी क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या होती है और वो किस तरह से काम करता है। उसी तरह से हमने एक डेरिवेशन भी डिस्क्राइब किया था जिसमें हमने देखा था कि अगर रोड को बैंक नहीं किया जाए, विदाउट बैंकिंग ऑफ रोड मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितनी होती है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन, ओके, और एक और डिस्कस करेंगे विदाउट फ्रिक्शन। इसका मतलब ये है कि आज भी हम लोगों को दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक में हम लोगों को बैंकिंग ऑफ रोड जो है इसका एक्सप्रेशन देखना है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का विदाउट फ्रिक्शन, और एक देखना है विथ फ्रिक्शन। मतलब ये क्या हम लोग देखेंगे विदाउट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है और हमने रोड को बैंक किया है तो बैंक करने के बाद हम लोग क्या मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से व्हीकल को ट्रैवल करवा सकते हैं। और सेकंड ये देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन है और बैंक भी किया है तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी होगी, उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन देखते हैं विदाउट फ्रिक्शन वाला। तो विदाउट फ्रिक्शन के लिए हमारे पास ये डायग्राम है, हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। सो देखिए मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, यानी यहाँ पर हम लोगों ने जो आउटर एज है इसको थोड़ा सा राइज अप किया है, मतलब हमने यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड किया हुआ है। और बैंकिंग ऑफ रोड करने के बाद यहाँ फ्रिक्शन का कोई बात नहीं होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन की हम बात नहीं करेंगे। विदाउट फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी होंगी ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक व्हीकल कंसीडर की है, आप कार कह सकते हो, कोई भी व्हीकल कंसीडर कर सकते हो जिसका मास m है और ये v इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ये फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो वेट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी अपवर्ड इन द मींस परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के जो कि बैंक सरफेस है। थीटा यहाँ पर जो है ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, यानी कितने एंगल से हमने जो सरफेस है उसको बैंक कर रखा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो फोर्सेस है, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो एक जो है वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा जो है बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस है, यानी ये जो सरफेस है इस सरफेस को हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, दैट नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट। हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल कंपोनेंट को रिजॉल्व करने की क्या जरूरत है। देखिए नॉर्मल कंपोनेंट को हम लोग इसलिए रिजॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस फोर्सेस होते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये वेट है तो वेट को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई तो फोर्स चाहिए होगा। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमने नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया, जिसमें आपको दिखाई देगा कि n cos थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, और जो n sin थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, जो वेट है ये बैलेंस हो रहा है n cos थीटा से, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं n cos थीटा इज बैलेंस बाय द वेट। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वेट जो है ये बैलेंस हो रहा है किसके वजह से, n cos थीटा के वजह से। सो the weight is balanced by the vertical component n cos theta which is equal to mg, यानी वेट जो होगा ये n cos थीटा के बराबरी का होगा। तो ये एक फोर्स तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें तो ये व्हीकल जो है ये बैंक रोड पर कर्व सरफेस पर टर्न ले रही है, यानी रोड बैंक भी है और कर्व भी है। इस तरह से ये रोड है तो यहाँ पर गाड़ी टर्न ले रही है अगर, तो यहाँ पर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा का, यहाँ पे देखिए थीटा नहीं है बट आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये रह गया है। तो यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है। सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है यहाँ पर। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द n sin थीटा। तो n sin थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। सो दिस कंपोनेंट इज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है।
तो ऊपर के इक्वेशन में हमने देखा कि ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 हमने कंसिडर कर रखा है, और अब हम लोग जो देखेंगे ये इक्वेशन 2 हम लोग देखेंगे, यानी n sin थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ये होता है mv² अपॉन r। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो काम करते हैं इक्वेशन 2 को डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको ये जो है और इक्वेशन 1 जो है इनका डिविडेशन कर लेते हैं, यानी डिवाइड कर लेते हैं एक दूसरे को। तो n sin थीटा है, देखिए n sin थीटा और वो वाला जो है n cos थीटा। सो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, यहाँ पर mv² अपॉन r अपॉन mg। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n sin थीटा में से n कैंसिल हो जाएगा, n cos थीटा में से n कैंसिल हो जाएगा, mv² अपॉन r, ये जो mv² अपॉन r आपको दिखाई दे रहा है इसमें से m कैंसिल हो जाएगा, और जो mg है, जो n cos थीटा इज इक्वल टू mg था, तो mg में से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये m कैंसिल हो n कैंसिल हो गया, तो बचा गया यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू ये v² और ये rg, तो v² अपॉन rg, ये इक्वेशन यहाँ पर बनता है। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, इससे आप बहुत सारे फॉर्मूलेज बना सकते हैं, जैसे थीटा का फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, उसके बाद आप रेडियस निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इससे कर सकते हैं। इसका फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अच्छा, ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने लिया है, ये डेरिवेशन किस वजह से लिया है, ये किस लिए है, तो ये है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। यानी यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि फ्रिक्शन है ही नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तो हम गाड़ी को चला सकते हैं। अगर आपको याद हो रहा होगा कि पिछले डेरिवेशन में यानी पार्ट 1 में जो हमने डेरिवेशन लिया था उसमें म्यू आता है, यानी फ्रिक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर फ्रिक्शन जीरो है तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर फ्रिक्शन जीरो भी है तो आपके पास एक मिनिमम सेफ्टी स्पीड है, यानी आप धीरे धीरे गाड़ी चला सकते हो, तो वो स्पीड आप गिवन पैरामीटर से डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए आज का हम लोग इसमें दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, विथ फ्रिक्शन। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पर भी लिमिटेशन होती है, हर चीज को लिमिटेशन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग है और फ्रिक्शन है तो आप गाड़ी कितनी भी जोर से चला सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी आपको एक लिमिट दे रखी है, तो ये लिमिट क्या होती है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, और इसका डेरिवेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेशन जो है हमारा ये है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के साथ हम लोग मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वही डायग्राम यूज करेंगे, कोई ज्यादा चेंजेस इसमें है नहीं, थोड़ा सा चेंज है वो आप समझ लीजिए। तो बाकी सारी चीजें तो हमने पहले वाले डेरिवेशन में डिस्कस कर ही ली है। यहाँ पर एक नई चीज आती है, वो है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है टायर और रोड के बीच में एक्ट होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आता है। तो फोर्स हम सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा एन, ये एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा और ये एफ एस साइन थीटा, यानी एफ एस को जो स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एफ एस कॉस थीटा और एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ एस साइन थीटा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इस तरह से काम करेगा। आगे चलते हैं और डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम मैंने भी बनाई है बेसिकली, ओके। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से काम करता है सेंटर की तरफ। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है, और ये टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को इसका डेरिवेशन लेना है। तो जैसे हमने पिछली बार देखा था कि फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं व्हीकल पे, वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले देखा जाए तो वेट जो हम लोग लास्ट डेरिवेशन में भी देख चुके हैं, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। हाँ, फ्रिक्शन जो है वो टायर और रोड के बीच में एक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीजों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले में क्या किया था, हमने रिजॉल्व क्या किया था, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट को रिजॉल्व किया था। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉर्मल कंपोनेंट को भी रिजॉल्व करेंगे और फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे। सो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड, द forces n and the frictional force are resolved into two components। तो ये दो कंपोनेंट में हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की रिजोल्यूशन की। तो ये देखिए ये जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा, यहाँ पर इस तरह से सेंटर की तरफ एक्ट होता है। डायग्राम के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स है और इसके दो कंपोनेंट हमने रिजोल्व करके रखे। एक कंपोनेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एस कॉस थीटा और दूसरा जो है एफ एस साइन थीटा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल रिएक्शन पिछली तरह से ही हम लोग देख सकते हैं कि ये वैसे ही है, एन कॉस थीटा और यहाँ पर एन साइन थीटा और ये परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा एन। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए और फोर्सेस के यानी फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए। अब अगर हम लोग देखें कि इनको साथ में किस तरह से ये एक्ट होता है, तो अगर साथ में हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो कि जो एन कॉस थीटा है, यहाँ पर एन कॉस थीटा बैलेंसिंग फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब हम बैलेंस कर रहे हैं फोर्स को, तो ये एन कॉस थीटा जो है, एन कॉस थीटा को बैलेंस करने वाले कौन से फोर्सेस है, यानी उसके एकदम आमने सामने जो फोर्सेस होते हैं वो उनको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो एन कॉस थीटा के एकदम सामने जो है एम जी और एफ एस साइन थीटा, यानी एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, ये दोनों मिलके नॉर्मल कंपोनेंट जो एन कॉस थीटा है इसको बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो एन कॉस थीटा इज बैलेंस बाय द एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। ये एफ एस साइन थीटा जो है ये एन कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है, यानी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। तो यहाँ पर आप इस वजह से एक इक्वेशन बना सकते हो। तो mg इज इक्वल टू क्या हो गया, mg इज इक्वल टू हो गया आपका n cos थीटा माइनस एफ एस कॉस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आप ध्यान से समझिए, इक्वेशन 1 है, यहाँ से बनाया हमने, mg को यहीं पर रखा, साइन थीटा को ये साइड में ले गया, तो n cos थीटा एज इट इज माइनस साइन आ जाएगा f साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने n cos थीटा को बैलेंस किया है। तो n cos थीटा को बैलेंस करने वाले दो कंपोनेंट है एफ एस साइन थीटा और एक mg। तो यहाँ से हमने वेट की वैल्यू निकाल ली। तो वेट की वैल्यू mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा या f साइन थीटा ये आ जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जैसे लास्ट उसमें हमने देखा था, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, अब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम ये दोनों कंपोनेंट कर रहे हैं, यानी एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम किनका है, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, इन दोनों को मिलाकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम हो रहा है। अब जैसे कि हमेशा से हम लोग करते हैं, ये दोनों इक्वेशन अब हमारे पास है। अब हम लोग डिवाइडेशन कर लेते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन, सो विल गेट समथिंग न्यू इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इक्वेशन डिवाइडिंग 2 by 1 वी गेट n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेकेंड इक्वेशन था हमारा। और ये n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट, ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें से mm हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये v स्क्वायर अपॉन आर जी है, इज इक्वल टू बचा क्या यहाँ पर, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये वैसी के वैसे रहेगा, n sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर ये जो है हमारी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है। लेट m बी द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन द कर्व बैंक रोड, यानी बैंक रोड पे ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का अगर फॉर्मूला पर आपको याद होगा तो दैट इज नथिंग बट F इज इक्वल टू म्यू n, जिसमें म्यू जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और n जो होता है नॉर्मल रिएक्शन, इसको आप mg भी ले सकते हो। ओके, तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। तो जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला जो है वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन, ये जो है बेसिकली थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, डिवाइड है। ओके, ये इक्वेशन हमने यहाँ पर यूज किया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो लाइन है ये लाइन इनके बीच में है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी n sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ये वही क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ये मेन इक्वेशन चाहिए था, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, जिसमें म्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है और एन जो है नॉर्मल रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, बट एफ एस इज इक्वल टू
म्यू एस एन, जैसे कि मैंने वो ऊपर हम लोगों ने देखा है, और ये इक्वेशन हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस। तो यहाँ पर जो एफ था, तो एफ के बदले अब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एफ था, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाले इक्वेशन में, देखिए ये वाले इक्वेशन में यहाँ पर एफ एस है, यहाँ पर भी एफ एस है। अब एफ एस को निकाल के हम लिखेंगे म्यू एस एन। ओके, तो एफ एस को निकाल के हम लोग म्यू एस एन लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एफ एस को निकाल के म्यू एन लिखेंगे, तो ये आ गया यहाँ पर एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा जो था उसके बदले आ गया यहाँ पर म्यू एस एन कॉस थीटा, और यहाँ नीचे भी म्यू एस एन साइन थीटा। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आती है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाय n cos थीटा, यानी n cos थीटा को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये तो ये ऊपर का न्यूमरेटर है, तो ये n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, यानी ये n sin थीटा उसके नीचे n cos थीटा प्लस ये प्लस साइन है म्यू n cos थीटा, म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज डिवाइडेड बाय n cos theta, this is n cos theta upon n cos theta minus mu n sin theta upon n cos theta is equal to v square upon rg। ये v square upon rg as it is रहेगा। तो ऊपर से n n कैंसिल हो गया, यहाँ से n n कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचता है, यहाँ पर sin theta upon cos theta tan theta बचता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर cos theta कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ म्यू बचेगा। तो n cos थीटा कैंसिल, उसके बाद म्यू सिर्फ यहाँ पर बचेगा, तो ये हो गया आपका म्यू s, और नीचे क्या बचेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर n cos थीटा तो बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा म्यू s n sin थीटा अपॉन n cos थीटा। तो n sin थीटा n cos थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा, तो म्यू s tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू इधर चली जाती है, सॉरी वी स्क्वायर यहीं पर रहता है, आर जी ए साइड में चला जाएगा, तो आर जी इसको ब्रैकेट में ले लेंगे tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल ले तो स्क्वायर रूट में हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये हमारा फाइनल इक्वेशन रहेगा। तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू द ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो इस तरह से बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग कहेंगे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन द बैंक रोड विद फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के साथ। अब अगर मान लेते हैं, अगर हम म्यू एस को 0 मान लेते हैं, तो 0 मान लेंगे तो आपको इक्वेशन जो मिलेगा वो पहले वाला ही मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आप म्यू एस को 0 ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा बचेगा, जो कि हमारा पहला वाला डेरिवेशन था जिसमें विदाउट फ्रिक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सो तो विदाउट फ्रिक्शन हम लोगों को वही वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो विदाउट फ्रिक्शन वाली वैल्यू रहेंगी यानी आरजी tan थीटा, इसको ऑप्टिमम वेलोसिटी भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये जो दो डेरिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बैंकिंग ऑफ रोड का अगर हम लोग देखें तो 3 डेरिवेशन हम लोग अभी तक देख चुके हैं। एक हॉरिजॉन्टल कर्व सरफेस पर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड क्या होती है, वो होती है वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, जिसमें म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है और जी ग्रेविटी। दूसरा जो होता है बैंक रोड पे हमने देखा विदाउट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन अगर नहीं रहता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो बैंक करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है विदाउट फ्रिक्शन वो होता है अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो अंडर रूट आर जी tan थीटा ये वाला फॉर्मूला विदाउट बैंकिंग ऑफ विदाउट फ्रिक्शन होता है बैंक के अंदर, और विथ फ्रिक्शन अगर हम देखें तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी इंटू ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। सो इस तरह से बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड का ये सेकेंड टॉपिक था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। So thank you for watching my video. Have a nice day.